एक शांतिपूर्ण गांव जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां एक बुद्धिमान बूढ़े जैन मास्टर रहते थे जिनका नाम कैटो था। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे क्योंकि वे मानते थे कि उनके पास एक अर्थपूर्ण जीवन का रहस्य है। एक दिन एक युवा महिला जिसका नाम मिका था ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। वह जानना चाहती थी कि वह एक ऐसा जीवन कैसे जी सकती है जो वास्तव में अर्थपूर्ण हो। मास्टर कैटो, मिका ने कहा और विनम्रता पूर्वक झुककर प्रणाम किया, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिसका कोई अर्थ हो। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि इसे कैसे करना है? कैटो ने मिका की ओर दयालुता से मुस्कुराते हुए इशारा किया और उसे एक बड़े चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए कैटो ने शुरू किया, तुम्हें 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण है अपने उद्देश्य को खोजना। कैटो ने आगे कहा, तुम्हारा उद्देश्य वह कारण है जिसके लिए तुम यहाँ हो और जो तुम दुनिया को देना चाहती हो। कैटो ने मिका को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को लगाओ और इसका ख्याल रखो। देखो कि कैसे यह एक खूबसूरत पेड़ में बदल जाता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे पास भी अपना अनूठा सामर्थ्य है। समय बिताओ, सोचो कि तुम्हें क्या करना पसंद है और क्या तुम्हें जीवित महसूस कराता है। तुम किस चीज की गहराई से परवाह करती हो। मिका ने बीज को अपने घर के बगीचे में लगाया और हर दिन उसे पानी दिया और देखा कि कैसे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह बीज का ख्याल रखती गई, मिका ने अपने जीवन के बारे में भी सोचना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य कला बनाना था जो लोगों को खुश और प्रेरित करती थी। जब मिका ने अपना उद्देश्य समझ लिया तो वह मास्टर कैटो के पास वापस गई। मुझे अब मेरा उद्देश्य पता चल गया है, उसने कहा, लेकिन मैं ऐसा जीवन कैसे बना सकती हूँ जो इसे समर्थन दे? कैटो ने उत्तर दिया, दूसरा चरण है एक ऐसा जीवन बनाना जो तुम्हारे उद्देश्य को बढ़ने में मदद करे। जैसे एक पेड़ को ऊंचा खड़ा होने के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है, तुम्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तुम्हारे पास सही कौशल, ज्ञान और समर्थन हो ताकि तुम अपने उद्देश्य को पूरा कर सको। उन्होंने मिका को अपनी कला का अभ्यास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, इसे और सीखने के लिए कहा और उन लोगों से घिरा रहने को कहा जो उस पर विश्वास करते हैं। मिका ने कैटो की सलाह मानी। उसने हर दिन चित्रकला का अभ्यास किया और दूसरों के साथ अपना काम साझा किया। उसने अपने घर में एक छोटा सा कला स्टूडियो भी बना लिया जहां वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। जैसे जैसे उसने निर्माण किया, उसकी आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया। कुछ समय बीत गया और मिका फिर से मास्टर कैटो से मिलने आई। इस बार वह अपने सीखे गए सभी चीजों के लिए आभारी महसूस कर रही थी। मैं अपनी कला के साथ खुश और संतुष्ट महसूस करती हूँ, उसने कहा, लेकिन क्या और कुछ है जो मुझे करना चाहिए? कैटो ने सिर हिलाया, उनकी आंखें ज्ञान से झलक रही थीं। तीसरा चरण, उन्होंने कहा, दूसरों को वापस देना है। एक अर्थपूर्ण जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपने लिए प्राप्त करती हो, बल्कि यह भी है कि तुम जो कुछ भी करती हो उसे दुनिया के साथ साझा करना। जैसे एक पेड़ छाया, फल और आश्रय देता है, तुम्हें भी अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। उनके शब्दों से प्रेरित होकर मिका ने अपने गांव के बच्चों के लिए कला कक्षाएं शुरू की। उसने अपनी जुनून और कौशल उन लोगों के साथ साझा किए जो सीखने के लिए उत्सुक थे। उसने सामुदायिक कला परियोजनाओं का भी आयोजन किया जो लोगों को एक साथ लाती और उन्हें रचनात्मकता से खुद को व्यक्त करने का मौका देती। जैसे जैसे मिका ने अपने समुदाय को वापस दिया, उसे एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। कई सालों बाद मिका उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास वापस आई जहां उसने पहली बार मास्टर कैटो से मुलाकात की थी। उसने अपनी यात्रा और सीखे गए सबक के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीना एक बार का घटना नहीं है, बल्कि यह दुनिया में बढ़ने, जुड़ने और योगदान करने की एक निरंतर यात्रा है। पेड़ के नीचे बैठकर मिका ने ब्रह्मांड को एक शांत धन्यवाद कहा जिसने उसे उसकी राह पर मार्गदर्शन किया था।